सॉइल, है ना? क्या समझता है सॉइल के बारे में? कुछ कुछ बताएगा हमको, क्या होता है सॉइल? मिट्टी, मिट्टी के बारे में क्या क्या जानता है? कुछ भी, जो भी अभी तुम्हारे दिमाग में है वो पहले हमको बता दो। मिट्टी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उससे प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, और मिट्टी अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और कुछ जानता है क्या? इस पे एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्री सेट करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, है ना? इस पे हम अपना घर भी बनाते हैं। चलो ठीक है, बहुत कुछ करते हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं। ठीक है भैया, चलो क्या बोलता है वो देखते हैं। तुम वहाँ मिलाना या फिर वहाँ भी मिला सकता है, ठीक है? पेंसिल से कहीं भी मिला सकता है, ठीक? कहता है सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सॉइल क्या है भैया? मिट्टी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज कहने का मतलब क्या है भैया? प्राकृतिक संसाधन, है ना? जो प्राकृतिक, हम लोग मिट्टी को क्या कोई इंसान बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये हम लोगों को भगवान दिया है, ऊपर से ही मिला है, प्राकृतिक से मिला है, ठीक है? ये भैया क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाई वाटर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हम लोग क्या बोलता है कि नहीं, जैसे कि हम लोगों को कुछ चाहिए, एनर्जी कुछ भी चाहिए, तो हम लोग भी कुछ चीज़ खाते हैं, कहीं से लेते हैं ना, प्लांट्स भी उसमें शामिल होता है। अब प्लांट्स को कौन इनकरेज करता है? प्लांट्स को कौन सप्लाई करता है वाटर न्यूट्रिएंट्स? तो ये सब कौन करता है? उसको सॉइल करता है, ठीक है? ये बहुत क्या बोलता है, इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। मिट्टी क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर होता है, ठीक है? जिससे हम लोग जिस वक्त न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे, उस वक्त राइजोसोम बैक्टीरिया का नाम आया था ना। तो इस तरीके का बैक्टीरिया, ये सब बहुत सारी चीज़ उन लोगों का घर होता है मिट्टी में, ठीक है? सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। मिट्टी बहुत ही जरूरी है भैया, किसके लिए? एग्रीकल्चर, खेती के लिए, ठीक है? एग्रीकल्चर हमें प्रोवाइड करता है क्या क्या? एग्रीकल्चर हमको देता है भैया, फूड देता है, क्लॉथिंग देता है, और शेल्टर। शेल्टर का मतलब क्या होता है मालूम? रहने के लिए जगह। हाँ, रहने के लिए जगह। और क्लॉथिंग से कॉटन वॉटन सिल्क जब बनेगा तो वो बन जाएगा, ठीक है? फॉर ऑल, हर कोई के लिए, ठीक है? सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसीलिए जब सॉइल हमें इतना कुछ देता है, तो हम लोग अपने आप से सॉइल को अलग नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं क्या? उसके बिना फिर सोचेंगे कि जिंदगी ही नहीं है भाई। अभी तुम चलोगे, जब चलना चालू करोगे कहीं जाने के लिए, तो भी चलोगे तो उसी पे, जमीन पे ही। जमीन क्या है? मिट्टी ही तो है, ठीक है? इफ द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन ऑलवेज रिफ्रेशिंग। गांव में रहे हो? गांव में मिट्टी वाला घर, जो खपरा वाला घर रहता है, उसमें, है ना, बरसात के दिन में जब पहला बारिश आता है, और उस वक्त बारिश होता है तो बड़ा अच्छा मीठा एकदम सोन सोन सा खुशबू आता है ना, मज़ा आता है। तो वही बोल रहा है कि जब पहला बारिश होता है ना, तो मिट्टी पे तो जो सोन सोन एकदम खुशबू आता है, स्मेल आता है, पूरा माइंड को रिफ्रेश कर देता है कि नहीं? चलो ठीक। अब देखते हैं सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। क्या होता है सॉइल टीमिंग विथ लाइफ? ठीक है, ये अभी इसमें देखेंगे, ठीक है? टीमिंग क्या होगा और लाइफ के साथ इसका क्या रिलेशन है वो देखते हैं, ठीक है? कहता है वन डे, एक दिन की बात है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दिनों में, पहेली और बूझो, ये दोनों हम लोगों का दोस्त है भाई शुरू से ही, है कि नहीं? पहेली और बूझो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है अर्थवॉर्म, ठीक है? अर्थवॉर्म जानते हैं ना, जो रेंगते रहते हैं, अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। कहाँ से बाहर आ रहे होते भैया? सॉइल से। पहेली वंडर्ड वेदर देयर वेर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो इन द सॉइल। फिर वो चाहती है, जानने के लिए बड़ा इच्छुक होती है, क्या सॉइल में और भी कोई ऑर्गेनिज्म होंगे कि सिर्फ अर्थवॉर्म ही होंगे? और भी होंगे, ठीक है? चलो लेट अस फाइंड आउट। चलो फाइंड करते हैं, पता करते हैं कि और भी ऑर्गेनिज्म होंगे या नहीं भी होंगे, ठीक है? एक्टिविटी नंबर
ठीक है। कहता है भैया कुछ जो है सॉइल को क्या करो, कलेक्ट करो, कुछ सॉइल कलेक्ट करो और उसे बहुत ही ध्यान से क्या करो, देखो। तो तुम क्या पाओगे, यू कैन यूज अ हैंड लेंस, ठीक है। तुम ऑब्जर्व मतलब कि एकदम बहुत केयरफुली ध्यान से देखने के लिए वो आता है ना दूरबीन, इसे देखते हैं, इसे इसे करके किसी किसी को जलाने के लिए भी काम कर देते हैं, झोल देते हैं, है ना। पहले के स्टोन बॉक्स में था। हाँ अभी भी जाके मांगेगा तो मिल जाएगा साइड से भी, तो हम लोग झोल देते थे। अरे जादू देखा है, जादू तो ऐसे करो ना हाथ को, झोल देते थे, है ना। चलो, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड। अब जब तुम ऑब्जर्व कर लिए तो क्या क्या तुम उस मिट्टी में देखे, ये तुम अपने दोस्त के साथ बातचीत करो और पता करो कि तुम क्या देखा, भाई हम क्या देखे, ठीक है। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय आवर फ्रेंड्स सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू। उसके बाद देखो कि तुम्हारा दोस्त और तुम जो मिट्टी कलेक्ट की हो, जमा की हो, है कि नहीं, वो तुम्हारा मिट्टी भी सेम है और दोस्त का भी मिट्टी सेम है क्या, अलग अलग हो सकता है। या फिर तुम लोग दोनों घर का एक ही पास का होगा तो तुम लोग अरे चल ना एक ही जगह से उठा लेते हैं ना, तो फिर तो सिमिलर नहीं होगा। लेकिन वैसे दोस्त से पूछना जो तुम्हारे घर से दूर रहता है, ठीक है, तुम्हारे घर से दूर रहता है या तुम्हारे दूसरे स्टेट में रहता है, दूसरे राज्य में रहता है, ठीक है, या दूसरे सिटी में रहता है, उन सारे दोस्त से कांटेक्ट करके बात करना। हालांकि अभी तो 7 क्लास में नहीं होंगे दूर दूर वाले, है ना, आपस में ही होंगे, लेकिन घर तो दूर होगा तो अलग अलग मिट्टी हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और आपस में डिस्कस करेंगे कि तुमने क्या पाया, हमने क्या पाया। बूझो और पहेली जो है यूज करता है सॉइल इन मेनी वेज, ठीक है, बहुत से तरीके से सॉइल को यूज कर रहा है कौन, बूझो और पहेली दोनों, ठीक है। दे एंजॉय प्लेइंग विथ इट, ये लोग बहुत ही मस्ती कर रहे हैं भैया मिट्टी के साथ खेल कर, बड़ा मजा आ रहा है इन लोगों को। इट इज़ अ ग्रेट फन इन डेट, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है इन लोगों के लिए। तो मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस ऑफ सॉइल, ठीक है, एक लिस्ट बनाओ कि हम लोग सॉइल का क्या क्या यूज़ करते हैं, वो लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ 4-5 चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, 3 दिया हुआ है, चौथा पांचवा खाली है, ठीक है। चौथा पांचवा खाली किसके लिए भैया, हमारे लिए खाली है ना, कि हम लोग क्या करते हैं वो भी तो पता चले बुक वाले को, ठीक है। तो ये कुछ 3 चीज़ दे रखा है पहले से, जैसे कि पहले में दे रखा है गार्डन सॉइल, ठीक है। हम लोग गांव में गार्डन नहीं करते, लेकिन जो शहर में रहता है उन लोगों के पास उतना ज़मीन नहीं होता, तो हम लोग गार्डन बना लेते हैं जिसमें फल वल सब्जी उब्जी जो छोटा छोटा चीज़ उगा सकता है कि नहीं। तो इसमें क्या प्लांट्स में क्या उगते हैं भैया, ग्रास उगते हैं, कोई फ्लावर उग जाते हैं, ठीक है, कोई सब्जी वब्जी भी उगा लेता है, वेजिटेबल्स भी उगा लेता है कि नहीं, ठीक है। अब जब ये मिट्टी होता है तो वहाँ पर गार्डन में क्या मिल जाता है, आंट भी मिल जाता है, चींटी, अर्थवॉर्म भी मिल जाएगा, है ना, और भी बहुत सारे इंसेक्ट उसके अंदर मिल जाएंगे, देखेगा ऑब्जर्व करेगा तो। फिर वो जो हम लोग गाँव तरफ बोलते हैं जोकटी, वो भी मिल जाएगा, है ना, अर्थवॉर्म। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और अगर कोई और ऑब्जर्वेशन होगा तो तुम यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। फिर जो सॉइल होगा रोड साइड में, उसमें क्या प्लांट्स होंगे, हाँ तो बहुत बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं ना रोड साइड में, ट्री, हाँ ट्री, घर जब जाता है देखता है ना रोड के साइड में लगा रहता है, तो बड़ा बड़ा ट्री लगा रहता है कि नहीं, तो उसको कवर किया रहता है। उस वक्त एनिमल्स क्या मिलते हैं उधर, कुछ एनिमल्स मिलते हैं, बकरी रहते रहता है, वो चरवाहा लोग चराते रहता है। सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, अब वैसा एरिया जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो यहाँ प्लांट्स तो नहीं मिलेंगे भैया, सब तो पहले काट देगा, है ना। उसके बाद एनिमल्स, वहाँ एनिमल्स को भी हटा देगा कि काज ने गिर उठ जाएगा बिल्डिंग तो वो भी जता जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद एनी अदर ऑब्जर्वेशन, हाँ भैया तो जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस मिट्टी में क्या मिला होगा, सीमेंट मिल जाएगा, है ना, ईंटा मिल जाएगा, बालू मिल जाएगा, छर्री मिल जाएगा, कोई कांटी वाटी मिल जाएगा, कोई लोहा का और कोई भी चीज़ मिल जाएगा, है ना। बाकी और तुम कहीं कहीं अगर मिट्टी को देखता होगा तो ये तुमको करने का काम है, ठीक है। चलो देखो बच्चे ऐसे खेल रहे हैं मिट्टी में, हम लोग भी कभी ऐसा खेला करते थे, मिट्टी से बर्तन, है ना, बर्तन बनाते थे, चूल्हा, ये वो सब्जी बनाओ फिर, है ना, बहुत किए हैं यार हम भी, बदमाश थे। चलो पहली कुछ क्या चल रहा है इसके दिमाग में वो देखते हैं। I wonder why I found some pieces of a plastic article and a
polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden। देखो अब पहली बोल रही है कि मैं ये जानना चाहती हूँ भाई, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि क्यों जो है मैंने जब सॉइल कलेक्ट किया तो उसमें से मुझे क्या मिला, पीस। किसका पीस भैया? प्लास्टिक का पीस मिल गया, पॉलीथीन बैग्स का मिल गया, और फिर जब रोड साइड और या फिर गार्डन कहीं भी हम जो भी मिट्टी लिए उसमें प्लास्टिक मिल गया और क्या मिल गया, पॉलीथीन मिल गया। तुम्हारे घर के पीछे जो तालाब है ना, उधर जाके देखना, ये छत से दिखता है क्या? बहुत सारा प्लास्टिक फेंक रहा था ना। अब तुम जाएगा वहाँ पर कलेक्ट करने मिट्टी तो सिर्फ प्लास्टिक और ये सब ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जानना क्यों मतलब ये जानना चाह रही है कि कैसे वहाँ पर जा रहा है। तो हम ही लोग हैं भैया, हम ही लोग हैं ना, प्लास्टिक कौन फेंक रहा है? हम ही लोग फेंक रहे हैं, यूज़ भी तो हम ही कर रहे हैं उसको, तो इस वजह से वहाँ पर मिला। ठीक है, पॉलीथीन बैग्स और अ प्लास्टिक क्या करता है भैया? पॉल्यूट कर देता है सॉइल को। पॉल्यूट का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। और इसके साथ साथ क्या है कि प्लास्टिक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिट्टी में रह रहे होते हैं उसको भी क्या कर देता है? मार देता है। दैट इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। बस यही कारण था कि अब जो है प्लास्टिक्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ठीक है, अभी कुछ शायद 50 या 75 माइक्रॉन्स के प्लास्टिक को बंद किया गया है। अगले साल के एंड तक 120 माइक्रॉन्स के प्लास्टिक्स को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले साल से पूरी तरीके से प्लास्टिक बैन। अभी भी कहीं कहीं मिल जाता है, चोरी छिपे भेज देता है ना, वो सब पूरा बंद हो जाएगा अगले साल तक। तो क्यों प्लास्टिक बंद हो रहा है मालूम चल गया ना। ठीक है, अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉइल आर नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड। और जो सब्सटेंस है जो सॉइल को बर्बाद कर रहे हैं वो जो है भैया वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, केमिकल्स हो सकते हैं और पेस्टिसाइड। देखो आजकल खेती करता है तो खेती में बहुत सारा दवाई डाल रहा है, वो सभी मिट्टी को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ टूटा, जैसे कि यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये अगर टूट जाएगा तो हम कहाँ फेंक देंगे? जाएगा मिट्टी में, तो ये चीज़ भी बर्बाद करेगा। इसलिए इसको ना फेंक करके कूड़ा कचरा जो आता है वहाँ पर फेंको। फिर उन लोग ये सेपरेट करता है कौन सा यूजेबल है, कौन सा इसका यूज़ कर सकते हैं, फिर से रीयूज़ कर सकते हैं नहीं, या तो अगर नहीं होगा तो फिर डंप कर देता है उन लोग। ठीक है, अब क्या बोलता है, वेस्ट प्रोडक्ट और केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना भैया, उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, मतलब कि उसका पूरी तरीके से बर्बाद किया जाता है ताकि मिट्टी को ना बर्बाद कर दे, है ना। उसके बाद उसको सॉइल में रिलीज किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। जो पेस्टिसाइड का यूज है ना वो बहुत ही कम करना होगा अगर हमें मिट्टी को बचाना है तो, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बातें। I have seen pots and toys made up of a soil in a hat। बाजार, ठीक है, ये बाजार गया बूझो। ठीक है, बाजार गया बूझो और वहाँ पर क्या देखा, पॉट्स देखा और टॉय देखा, जो किसके बने हुए थे, सॉइल के। मिट्टी के घोड़े बने होते हैं ना, मिट्टी के खिलौने भी देखे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं सॉइल प्रोफाइल। भैया प्रोफाइल क्या बोल रहा है ये, सॉइल तो मतलब समझ रहे हैं मिट्टी, प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, नहीं समझा। देखो, अगर तुमको बोले तुम्हारा अपना प्रोफाइल बताओ, प्रोफाइल मतलब तुम अपने बारे में बताओ, तो नेम बताओगे, पापा का नाम बताओगे, मम्मी का नाम बताओगे, कहाँ रहते हो, ये प्रोफाइल होगा, है ना, ये सब ना होता है। चलो, मिट्टी का क्या क्या चीज़ होता है वो देखते हैं, मिट्टी के बारे में जानेंगे, इसीलिए उसको प्रोफाइल कह रहा है। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ अ डिस्टिंक्ट लेयर। ठीक है भैया, सॉइल जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं सिर्फ वही नहीं है, उसके नीचे और भी क्या है, इसके लेयर बने हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, ठीक। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर आर अरेंज्ड। ठीक है, एक एक्टिविटी अभी हम लोग करेंगे जिससे हम लोग यह पता चलेगा कि कैसे जो है
वो लेयर जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। एक ठीक है, कहता है टेक अ लिटिल, छोटा सा मिट्टी ले लो, ठीक है। ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट, अब उसको पूरी तरीके से मिही कर दो, ठीक है। अभी जाएगा तो अभी गीला मिलेगा, गर्मी के दिन में मिलेगा पूरा टाइट मिलेगा ना, उसको मिही करना है ऐसे ऐसे पीट पीट के। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 filled विद द वाटर, अब तुम्हें एक ग्लास लेना है, ठीक है भैया, शीशा वाला ग्लास, स्टील वाला नहीं, नहीं तो देख भी नहीं पाएगा, ठीक है। इसमें पानी डाल देना है, ठीक है, और उसके बाद उस मिट्टी को इसमें डालना है, ठीक है। देखो क्या होगा। एंड देन एडेड अ हैंडफुल सॉइल टू इट, अब पानी डाल देगा, उसके बाद उसमें मिट्टी डाल देना, जो वाला को तुम पीसेस पीसेस भी किया है, ठीक है। स्टीर इट विल विद अ स्टिक टू डिसॉल्व द सॉइल, ठीक है। अब उसको पूरी तरीके से, अब हम लोग शरबत पीते हैं तो चीनी का पी रहे हैं या नमक का पी रहे हैं तो डाल के ऐसे तो गोल गोल घुमाते हैं, तो तुम भाई मिट्टी डाल रहे हो तो मिट्टी को भी तो घुलाना पड़ेगा, तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, स्टेयरिंग करना है, ठीक है। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम्स, फिगर 9.2, आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब जब तुम पूरी तरीके से उसको स्टेयर कर लिए हो, घुरा लिए हो, तो उसको कुछ देर तक छोड़ दो, स्थिर छोड़ दो, फिर हिला डुला नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो तुमको कुछ इस तरीके का दिखेगा, अगर तुम क्या लिए हो, कांच का ग्लास लिए हो, तो ऊपर में कुछ ह्यूमस दिखेंगे तुमको, फिर यहाँ पानी दिखेगा, फिर क्ले दिखेगा, फिर बालू दिखेगा, फिर ग्रेवल्स, ठीक है। तो कई चीज दिख गया, 1 2 3 4 5, एक सॉइल में 5 चीज अभी हम लोग को दिख गया। चलो अब तुमसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। डू यू सी अ लेयर ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर, क्या कुछ तुमको ऐसे ऐसे पार्टिकल्स दिखे जिसका साइज छोटा था, किसी का बड़ा था। मिट्टी में डालोगे तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स, कुछ ऐसे कण दिखे तुमको कि किसी का साइज छोटा है, कोई बड़ा है। बालू मिट्टी में जो मिला उला है तो वो सब इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। एक बार तुम घर में जाना, लो शीशा का ग्लास है ना, उसमें अभी जब धूप उगेगा बगल वाला मिट्टी निकालना, ठीक है, और बगल वाला मिट्टी लेकर के आना, और ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है, हल्का डालना, और उसको पूरी तरीके से घुमाना, उसके बाद एक मार्कर लेना, ठीक है। उस शीशे वाले ग्लास में ऐसे, जैसे कि ये तुम्हारा ग्लास है, ठीक है, ये अगर तुम्हारा ग्लास है तो शीशे वाले ग्लास में तुमको पानी लेना है और डालना है। अगर यहाँ तक कुछ तुमको अलग दिख रहा है तो यहाँ मार्क करेगा ग्लास में, फिर अलग कुछ दिख रहा है यहाँ मार्क करेगा, यहाँ अलग करेगा, यहाँ मार्क करेगा, ठीक है। फिर देखेगा कि यहाँ से यहाँ कौन चीज़ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ कौन चीज़ दिख रहा है, और ऊपर में कौन चीज़ दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारा एक्टिविटी है, घर से करना है, ठीक है। उसके बाद डायग्राम को शो करने बोल रहा है कि जो डायग्राम तुमने देखा है, तुमने ऑब्जर्व किया है, उस डायग्राम को क्या करो भैया, शो करो, ठीक है, ड्रॉ करो अपने कॉपी में। आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर, क्या तुम्हें कोई मिट्टी में कोई पेड़ का सड़ा हुआ पत्ता भी तुमको देखने को मिला, ऊपर है ना फ्लोट कर रहा। एनिमल्स का कुछ भाग भी क्या मिला, क्या फर वर, बाल वाल, या चूहा मर गया था तो चूहा का भी चमड़ी है ना, होगा। तो अपने से जब प्रैक्टिकल करेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। द रूटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, जो सड़ा हुआ डेड का जो सड़ा हुआ भाग होता है ना, और जो सॉइल में मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस, कि सबसे ऊपर वाले हिस्से में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water, climate, ठीक है। तुम ये जानते होगे क्लास 6 में ही है ना हम लोग, या 7 में, 6 में पढ़े होगे या 5 में पढ़े होगे कि जो रॉक्स है, ठीक है, क्या है भैया, जो रॉक्स है ये टूटते हैं छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में, तब जाकर क्या बनता है, सॉइल बनता है, ठीक है। भैया रॉक कैसे टूटता है, तो रॉक में बहुत सारा हवा आकर के टकराता है, पानी मारता है ना, तो ये सब जो है क्लाइमेट के वजह से क्या होता है, पत्थर टूटने लगता है। कभी गांव में कुआं देखे हो,
कुआं के बीच में एक लकड़ी दिया रहता है, जिससे पहले बाल्टी से लोग पानी खींचते थे। तो वहाँ क्या था, खींचते 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 लकड़ी क्या होता था, टूट जाता था और कमजोर हो जाता था, पूरा पतला हो जाता था। वहाँ पर जहाँ से रस्सी ऊपर नीचे हो रहा था, तो वो क्या किया, एक पानी उसमें भी जा रहा था ना, रस्सी भीग रहा था, तो पानी से क्या किया, उसको एक समय के बाद उसको तोड़ देता है। रस्सी भी पतला हो जाता है, क्योंकि रस्सी में भी फ्रिक्शन लग रहा है, घर्षण हो रहा है ना, जिसके कारण से, ठीक है। तो इस तरीके से रॉक्स भी टूट जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ना टूटने का, रॉक्स का टूट कर मिट्टी बनने का, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कह रहा है भैया, देखो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विदरिंग, ठीक है। ह्यूमस किसको बोल रहा था, विदरिंग किसको बोल रहा है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द कोई भी फैक्टर, चाहे विंड हो, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे रेनफॉल हो, कुछ भी, ठीक है। द नेचर ऑफ एनी सॉइल, जो उसका गुण है सॉइल का, वो डिपेंड करता है अपॉन द रॉक्स। किस पे डिपेंड करता है भैया, रॉक्स पे। अब हम लोग आगे जब बड़े क्लास में जाएंगे तो हम लोग रॉक्स का भी प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। होता है सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना, ये सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट, ठीक है। और यही जो सॉइल है, जो रॉक है, अब रॉक बनता है भैया सॉइल, तो यही सॉइल फिर डिपेंड करता है कि इस पे हम क्या करें, बिल्डिंग बनाएं कि खेती करें, क्या करें, ठीक है। अब एक बंजर जमीन है, बंजर का मतलब समझता है, जहाँ पर कुछ नहीं, मतलब खेती नहीं कर सकते, है ना। तो अब तुम वहाँ खेती करना चाहेगा तो क्या होगा, नहीं। तो वहाँ भाई वो लैंड का बेस्ट यूज़ है कि हम वहाँ बिल्डिंग बना दे, एक सोसाइटी को बसा दे, है ना। खेती तो होने से रहा वहाँ, तो वहाँ पॉपुलेशन को बसा सकते हैं एक बिल्डिंग बना करके रहने के लिए, ठीक है। एक वर्टिकल सेक्शन है थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। कह रहा है कि एक वर्टिकल, अब वर्टिकल क्या मतलब होता है भैया, ऐसे, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन होता है, और इस तरीके से क्या होता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो ये जो वर्टिकल लेयर तुम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, सॉइल का, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। अरे तुम प्रोफाइल पिक्चर नहीं चेंज किया यार, प्रोफाइल पिक्चर बहुत दिन से तुम्हारा लगा हुआ है वही चीज़, तो क्या मतलब हम अपना तस्वीर को उसमें दिखा रहे हैं। अब हमारा तस्वीर में हम जो चीज़ दिखा रहे हैं भाई, अगर पूरा बॉडी दिखा रहे हैं तो हाथ पैर गोड़ सब दिखा रहे हैं, और सिर्फ मुँह दिखा रहे हैं तो आँख नाक कान मुँह दिखा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ होता है सॉइल प्रोफाइल। तो इसका जो वर्टिकल, सॉइल का जो वर्टिकल सेक्शन होता है ना, जिससे बहुत सारे लेयर्स को हम लोग देखते हैं, किसका बहुत सारा लेयर भैया, सॉइल का, उसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉइल प्रोफाइल। अब तुम्हारा होगा फेसबुक चलाएगा, व्हाट्सएप चलाएगा, राहुल का प्रोफाइल है ये, है ना, तो तुम्हारे बारे में जानकारी दे रहा है, तो हम लोग बोलेंगे राहुल का प्रोफाइल है। यहाँ मिट्टी का जानकारी दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे मिट्टी का प्रोफाइल। चलो, जो ये चीज़ भी हमको बताता है, कलर के बारे में बताता है, गहराई के बारे में बताता है, केमिकल्स के बारे में बताता है, कंपोजिशन के बारे में बताता है, ये लेयर को हम लोग कहते हैं हॉरिजन्स, ठीक है, हॉरिजॉन्स, ठीक है, जो कि फिगर 9.3 में देखने के लिए मिल रहा है। देखो फिगर 9.3, ये है तुम्हारा हॉरिजन। अब हॉरिजन भाई भैया कितने तरीके के हैं, 3, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, और सबसे नीचे बेड रॉक, जिससे आगे चल करके कॉल वॉल बनेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर बिलो इट, ठीक है। जब हम लोग ऊपर के सरफेस को लेयर देखेंगे तो क्या देखेंगे भैया, कि यहाँ पर उसके बाद कोई लेयर नहीं है, मिट्टी का कोई लेयर नहीं है। देखो खाली स्थान दिख रहा है ना, ठीक है। चलो क्यों दिख रहा है वो भी देखेंगे। इफ वी लुक एट द साइड ऑफ अ रिसेंटली डग्ड ditch, we can see the inner layer of the soil too. Such a view enable us to observe the soil profile at that place. उसके बाद जब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हम लोगों को कुछ पीसेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ फिर हम लोग को सॉइल प्रोफाइल के बारे में पता चल रहा है। लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं है, खाली है, तो वहाँ क्या बोलेंगे, खाली है, कुछ तो नहीं ना जानकारी दे रहा है, ठीक। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन, पिंकी
आज एप्पल ले ला दियो, एप्पल ले। कितना 1 kg। फोन करके पूछ लो अगर पैसे ठीक 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 ठीक। Soil profile can also seen while digging a well or laying foundation of a building। ठीक है, देखो सॉइल प्रोफेशन हम अपने दैनिक जीवन में अपने मतलब हम लोग जो रोज है उस दिन कहाँ कहाँ हम लोग सॉइल प्रोफाइल देख सकते हैं। तो कभी कुआं खोदते हुए देखा, तो कभी दिखा कुआं खोदते हुए शुरू में थोड़ा हल्का मिट्टी निकल रहा है जो ज़्यादा टाइट नहीं है, फिर उसके अंदर जाएगा थोड़ा एकदम ढेर सारा टाइट टाइट मिलेगा, फिर उसके अंदर जाएगा गीला मिट्टी मिलने लगेगा, कहीं पत्थर भी मिल जाता है ना। तो ये सब ये सॉइल प्रोफाइल मिलता है जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कुआं खोद रहे होते हैं। और दूसरा जगह और कहाँ देखेंगे भैया, एक जगह और देखेंगे जब हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे, घर बनाएंगे। घर बनाने के वक्त हम लोग क्या करते हैं, नीचे गड्ढा खोदते हैं ताकि क्या डाले, रॉड वॉड डाले, पिलर खड़ा करे, है ना। तो वहां पर भी दिख जाता है। ठीक है। द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन अ कलर एज इट रिच इन अ ह्यूमस एंड मिनरल्स। ठीक है, जो लेयर का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना भैया, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ह्यूमस कह रहे हैं। इसको ह्यूमस भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है रिच है। रिच का मतलब जानते हैं, अमीर होता है। भैया ये अमीर है, किस मामले में अमीर है, क्योंकि इसके पास क्या है, बहुत सारा मिनरल्स है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, और ह्यूमस होता है, ह्यूमस जो कि मदद करता है भैया। ह्यूमस और मिनरल्स किस चीज में मदद करता है, प्लांट्स को अच्छा ग्रो करने में। ठीक है, और इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, डार्क। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत। सॉइल फर्टाइल और प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। अब जो ऊपर का सॉइल होता है जिसमें ह्यूमस और तुम्हें क्या मिलता है, मिनरल्स, उस सॉइल को ही फर्टाइल सॉइल कहते हैं भैया। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है, हमें देता है, क्या चीज देता है, न्यूट्रिएंट्स। किसके पास, किसको देता है, प्लांट्स को ग्रो। हाँ। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस और कैन रिटेन मोर वाटर। ठीक है, और ये ऊपर वाला लेयर होता है वो क्या होता है भैया, पूरी तरीके से क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। पोरस कहने का मतलब पूरी छिद्र होता है, जिसके कारण वहाँ पर पानी अच्छे लंबे समय तक क्या होता है, स्टोर रहता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। उसे टॉप सॉइल कह रहे हैं या ए ओरिजिन कह रहे हैं। जहाँ पर देखो यहाँ प्लांट्स ग्रो करा रहे हैं ना, तो इसे ही ए ओरिजिन तो नाम दिया है, या तो फिर इसको हम लोग कह सकते हैं टॉप लेयर, टॉप लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वॉर्म्स। भैया ये रहने के लिए घर देता है, सॉइल जो है रहने के लिए घर देता है। किसको, वॉर्म्स को देता है, रोडेंट सड़े गले मोल्स को देता है, बिटल्स को देता है। ये रूट्स होते हैं स्मॉल स्मॉल प्लांट्स के जो एम्बेडेड उसमें रहते हैं। ठीक है, और इंटायरली इन द टॉप सॉइल। ठीक है, आप देखो रूट्स भी देखने को मिल जाएगा, है ना, प्लांट्स के रूट देखने के लिए मिलेगा। इसी में तुमको वॉर्म्स मिलेगा, इंसेक्ट मिलेगा सब तुम। और कोई गला सड़ा होता है ना, खाद भी हम लोग डालते हैं, तो खाद में क्या होता है, गला सड़ा चीज़ होता है ना, आलू गल गया फेंक दो खाद में, गाँव में तो यही होता है, इधर उधर तो नहीं फेंकते हैं। ठीक है, तो वो सब भी तुमको वहाँ पर मिल जाएगा, गला सड़ा चीज। जो नेक्स्ट लेयर होता है भैया, वो थोड़ा लेसर अमाउंट होता है ह्यूमस का। ए ओरिजिन ह्यूमस में बहुत ज़्यादा उसमें होता है। ठीक है, ह्यूमस होता है और मिनरल्स होता है ए वाला लेयर में, ए ओरिजिन में। ठीक है, अब उससे जो नीचे लेयर है उसे हम बी ओरिजिन के नाम से जान रहे हैं भैया, जो कि थोड़ा कम होता है किस चीज़ में, ह्यूमस में, लेकिन बट मोर ऑफ मिनरल्स, लेकिन उसमें ढेर सारा क्या होता है, मिनरल्स होता है। ये जो लेयर है वो जनरली हार्डर होता है और मोर कॉन्टैक्ट होता है, जिसके कारण से बी ओरिजिन कह रहा है। ये जो बी लेयर होता है भैया, वो थोड़ा क्या होता है, हार्ड होता है, और कॉम्पैक्ट कहने का मतलब कि चिपका होता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, बी ओरिजिन, और इसे भी मिडिल लेयर कह सकते हैं। एक हम लोग देखे अभी टॉप लेयर, और सेकेंड वाला मिडिल लेयर। जो थर्ड लेयर होता है भैया, उसे हम सी ओरिजिन के नाम से जान रहे हैं।
जो कि विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद द क्रैक्स ऑफ क्रीप्स, जो छोटे छोटे पत्थर के बने हुए होते हैं, है ना। अब छोटे छोटे पत्थर देखे हैं, देखो, है ना, दिखा है पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जो क्रैक पड़े हुए टूट गए हैं, ठीक है, ये सब चीज के बने होते हैं सी ओरिजिन, ठीक है। बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक, अब उसके नीचे क्या है भैया, बेड रॉक, जो कि विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद द स्पीड, ठीक है, जिसे खोदना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो एक अब हम लोग फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कंसेप्ट, ठीक है। ये है भैया सॉइल, ठीक है। सॉइल का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है भैया, इसे हम ए ओरिजिन भी कह रहे हैं, या तो फिर क्या कह रहे हैं, टॉप लेयर, ठीक है। उसके नीचे क्या हो रहा है, ये क्या रिच है भैया, किस चीज में, ह्यूमस और मिनरल्स में। ये क्या है दूसरा वाला भैया, बी ओरिजिन, या जिसे हम मिडिल लेयर भी कह सकते हैं। ये क्या है भैया, ह्यूमस में थोड़ा कम है और मिनरल्स में भी है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं भैया थर्ड, जिसे हम सी ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग थर्ड लेयर ऑफ सॉइल भी कह रहे हैं, है ना। ये क्या होता है, इसमें कॉम्पैक्ट होते हैं पूरी तरीके से, नहीं, यहाँ थोड़ा कॉम्पैक्ट होते हैं, और ये स्मॉल पीसेस के रॉक्स होते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है, जिसे हम बेड रॉक के नाम से जान रहे हैं, ये पूरी तरीके से क्या होता है, हार्ड होता है, जिसे तोड़ पाना या खोद पाना, डिग मतलब कि होता है खोदना, ये कर पाना लोगों के लिए मुश्किल। समझ गए ऊपर के सारे चीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉइल के टाइप देखें, कितने कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, सॉइल्स के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अब भाई कोई भी चीज का प्रकार होता है ना, जैसे कि मुर्गा ही खाओ, तो मुर्गा को बहुत तरीके से खा सकते हैं, चिकन चिल्ली बोलते हैं, चाउमीन में डाल दिए तो, है ना, घर में बना लिए तो सिर्फ चिकन खा रहे हैं, चिकन के साथ राइस खा रहे हैं, है ना। तो प्रकार, कितने प्रकार के तरीके से हम वो मुर्गा खा रहे हैं, तो यहाँ देख लो सॉइल कितने प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, बुक वाला कह रहा है कि जैसा कि तुम जानते हो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, ठीक है। वेदरिंग क्या था भैया, एक प्रोसेस था जिसमें क्या हो रहे थे, रॉक्स टूट रहे थे छोटे छोटे पीसेस में, किसके मदद से, तो रेन के, विंड के मदद से, वाटर के मदद से, या कोई भी क्लाइमेट के वजह से, यही ना होता वेदरिंग में, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहे थे छोटे छोटे मटेरियल्स में, ठीक। ये जो इंक्लूड करता है, वो क्या करता था, सैंड अपने में बालू रखता था, पत्थर, तुम खुद एक छोटा पत्थर लेना, उसको तोड़ना, ठीक है, हथौड़ा से मार मार के, तो छोटा छोटा तुमको बालू जैसा मिलेगा टुकड़ा, तो वो मिल जाएगा। क्ले मिल जाएगा, क्ले जिसको तुम अच्छे से मिट्टी से ऐसे कभी बनाया होगा क्ले का। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, दैट इज अ पैरेंट रॉक, ठीक है। अब जो सैंड होता है, जो बालू होता है, और क्ले जो होता है भैया, ये डिपेंड करता है कि वो जो रॉक है फ्रॉम विच पार्टिकल से बना है, ठीक है, किस पार्टिकल से वो बना है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसी को हम लोग कहते हैं पेरेंट रॉक। अब हम लोग अपने पापा मम्मी से बने, तो भैया हम लोग के पापा मम्मी हम लोग क्या हुआ, पेरेंट हुए ना। तो ये जो रॉक्स है, वो भी रॉक से जो टूट कर जो चीज बन रहा है, ठीक है, तो रॉक्स किस चीज से बना है, तो उसके लिए वो पेरेंट्स रॉक होगा ना, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। अब देखो भैया, तुमको सॉइल डिफाइन करने के लिए तो हम देंगे ही देंगे टेस्ट में, ठीक है, तो तुमको यहीं से तुमको लिखना पड़ेगा कि क्या है भैया, जो मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर, किस चीज का मिक्सचर भैया, मिक्सचर ऑफ रॉक एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। तुम इस तरीके से अपने याद करने के लिए शॉर्ट में लिख सकते हो, मिक्सचर, खाने वाला मिक्सचर, है ना, प्लस रॉक, खाने वाला मिक्सचर नहीं, है ना, मिक्सचर ऑफ रॉक, ठीक है, और प्लस में ऑफ का मतलब यहाँ गुना तुम कर सकता है, ठीक है, और प्लस में क्या कर रहा है, ह्यूमस इज इक्वल टू
इतना सा तुम याद करने के लिए लिख सकते हो, बाकी अपने से तुम सेंटेंस बनाना होगा, है ना। बाकी याद करने के लिए इतना ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि भैया बैक्टीरिया का बात कर रहा है, प्लांट्स, रूट्स एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। कोई भी मिट्टी है तो उसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्या, बैक्टीरिया और प्लांट का जो रूट है वो और अर्थवर्म। ये तीन चीज हम देख चुके थे, ठीक है भैया। बैक्टीरिया जैसे कि हम लोग राइजोबियम देखे थे जो नाइट्रोजन को बदल रहा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था, ठीक है। प्लांट रूट क्यों जरूरी है भैया मिट्टी के लिए, ताकि वो वाटर को होल्ड करके रखता है, मिट्टी को भी होल्ड करके रखता है ना, पकड़ के रखता है। अर्थवर्म यहाँ क्या भैया, फर्टिलिटी बना करके रखता है ना। तो ये तीनों चीज जो है सॉइल के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सॉइल जो है वो क्लासिफाइड है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ वेरियस साइजेस। जो सॉइल है उसको बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स, किस किस अनुपात में कौन सा पार्टिकल मिला हुआ है, ठीक है। और वो साइजेस में भी डिफर कर सकते हैं, अलग अलग साइजेस में, ठीक है। ये साइजेस वाला कंसेप्ट तुमको क्लियर होगा, तुम जाना पहले लेना वो शीशा वाला ग्लास और मिट्टी डाल करके देखना, ठीक है। तुमको लेयर भी दिखेगा और तुमको साइज भी दिखेगा, कोई चीज बड़ा है कोई चीज छोटा है, ठीक है। इफ सॉइल कंटेन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ अ बिग पार्टिकल्स इट इज अ सैंडी सॉइल। अगर यदि सॉइल का कोई प्रोपोर्शन बड़े बड़े पार्टिकल्स को अपने पास रख रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सैंडी सॉइल, ठीक है। बिग पार्टिकल सैंडी सॉइल, इतना याद रखो, ठीक। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड द क्ले सॉइल। अब अगर यदि एक ऐसा प्रोपोर्शन को देखेंगे, एक ऐसे हिस्से को देखेंगे जहाँ जो पार्टिकल है वो रिलेटिवली हायर है, ठीक है, हायर है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्ले सॉइल, ठीक है। अगर यदि इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज और द फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम, अगर लार्ज अमाउंट भी मतलब लार्ज हिस्सा भी और जो पार्टिकल्स का फाइन छोटा छोटा हिस्सा भी अगर यदि सेम है, ठीक है, क्या भैया सेम एक जैसा है, तब सॉइल जो होगा वो क्या होगा, लोमी सॉइल, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, तुमको रीडिंग करना है, ठीक है। टेस्ट है, हम टेस्ट करेंगे अभी, ठीक है। लोमी सॉइल जो कब लार्ज सॉइल और फाइन पार्टिकल जब मिलेंगे सेम होंगे एक जैसा, तो कौन सॉइल बनेगा, वो लोमी कहेंगे। दस जो सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज अ लैंडी, क्ले, लोमी। तुम्हारा टेस्ट में ये क्वेश्चन रह जाएगा भैया कि डिफाइन करो क्या चीज, सॉइल को, और सॉइल कितने भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं उसको। ये तो पहला तो एक हो जाएगा सैंडी सॉइल, फिर क्ले, फिर एक लोमी। तो ये चीज तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 मार्क्स में मिल जाएगा तुमको ये क्वेश्चन। साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो साइज होता है ना भैया पार्टिकल्स का, कोई भी पार्टिकल्स जो है, कण जो है, उसका जो साइज होता है, ठीक है, सॉइल में वो इन्फ्लुएंस करता है उसके प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज को बताता है। जैसे कि अगर यदि हम ही साइज में, मेरा ही हम ही लोग को साइज में बोलेगा, तो बोलेगा तुम्हारा साइज 6 फीट है, मतलब कि तुम लंबे हो, 4 फीट है, 5 फीट, तुम छोटे हो, नाटे हो, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सॉइल में जो पार्टिकल्स होंगे उसका कितना साइज है वो बताएगा उसके प्रॉपर्टीज गुण के बारे में, ठीक है। सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, अभी ऊपर में भी देखे, ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं ना जा रहा है, सब समझ में आ रहा है ना। दे कैन नॉट फिट क्लोज टूगेदर, ठीक है। तो बड़े पार्टिकल होते हैं तो पूरी तरीके से आपस में नहीं फिट बैठ पाते हैं। सो देयर आर अ लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, इसीलिए उन दोनों के बीच में अगर एक पत्थर यहाँ है तो एक पत्थर यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में क्या लार्ज स्पेस आ जाता है, ठीक है। दिस स्पेस आर फिल्ड विद द एयर, तो वो खाली नहीं होता। हम लोग जानते हैं एयर कहाँ प्रेजेंट है भैया, हर एक जगह, ठीक है। तो वहाँ 2 पत्थर के बीच में क्या है, एयर। वी से दैट द सैंड इज वेल एरिटेटेड, वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। तो तुम जब सैंड में एक मिट्टी, मतलब कि क्या बोलते हैं, वहाँ नदी में जाना, नदी के साइड में 1 गिलास पानी डालना,
तुरंत पता नहीं चलेगा कहाँ गया पानी, है ना। सैंड में क्या होता है, उसके बीच में हवा होता है, थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं, तो तुरंत से हवा को पानी कैप्चर कर ले लेता है कि नहीं। सो सैंडी सॉइल्स टेंड्स टू बी लाइट, वेल एरिटेटेड एंड रेदर ड्राई। इसलिए सॉइल क्या होता है, थोड़ा सा हल्का भी होता है और पूरी तरीके से क्या होता है, सूखा भी होता है, ड्राई भी होता है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर, ठीक है, क्ले जो होता है इससे थोड़ा सा स्मॉल पैक होता है। टाइटली टुगेदर लिविंग द लिटिल स्पेस फॉर एयर, और ये जो पूरी तरीके से क्या होता है, टाइटली होता है, एक सब एक दूसरे से मिले होते हैं और एयर के लिए बहुत कम ही जगह रखता है अपने पास, ठीक है भाई। Unlike sandy soil or water can be held in the teeny gaps between the particles of a clay। कह रहा है कि जो सैंडी सॉइल था क्या था, ये तो अपने आप में ढेर सारा पानी रख रहा था, है ना, लेकिन जो ये वो है वाटर कैन बी हेल्ड इन टीनी गैप्स, जो ये जो कौन है, क्ले के बारे में बात कर रहे हैं, ये थोड़ा कम मात्रा में, टीनी कहने का मतलब कम मात्रा में पानी को रख रहा है। इसलिए जो क्ले सॉइल है वो उसके पास क्या होता है, लेस एयर, ठीक है, कम एयर होता है, लेकिन बट दे आर हेवी एज दे होल्ड मोर वाटर दैन द सैंडी सॉइल। लेकिन क्या बोलता है भैया कि वो क्या कर लेते हैं, हेवी होते हैं और होल्ड कर लेते हैं बहुत सारा पानी को अपने अंदर, किसके कंपेरिजन में भैया, सैंडी सॉइल के कंपेरिजन, ठीक है, उसके मुकाबले, ठीक। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोम, मतलब कि लोमी सॉइल, जो किसका मिक्सचर है भैया, सैंड और क्ले का। अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल जिसे हम स्लिट कहते हैं, ठीक है, एक दूसरा प्रकार है सॉइल का, सॉइल पार्टिकल्स का, उसे हम क्या कहते हैं, स्लिट, स्लिट, ठीक है। ये भी तुम टिक कर लो, ये भी हम पूछेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। स्लिट अकर एज अ डिपोजिट इन अ रिवर बेड। स्लिट हमेशा कहाँ पर डिपोजिट होता है भैया, रिवर के निचोड़ में, साइड्स में, ठीक है। जो साइज होता है स्लिट का, वो स्लिट पार्टिकल्स का, वो दो सैंड और क्ले के बीच में होता है, ठीक है, सैंड और क्ले के बीच में, मतलब कि सैंड से ना ही बड़ा ना ही छोटा, क्ले से, ठीक है, उन दोनों के बीच में। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज द ह्यूमस इन इट। लोमी सॉइल क्या होता है भैया, ह्यूमस उसमें प्रेजेंट होता है। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स। अगर हम लोग वहाँ प्लांट्स उगा रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है, ठीक है, वहाँ पर एक अच्छा कैपेसिटी में उसको पानी मिल जाता है, ठीक है। कहाँ पर, नदी के किनारे नहीं, वो देखो जैसे कि ह्यूमस, ये नदी है, ठीक है, लेकिन एक समय पर नदी आता है तो ये थोड़ा इधर उधर फेंक देता है कुछ चीज़ें, तो ये जो फेंकता है यहाँ पर फर्टाइल लैंड होता है, यहाँ पर ह्यूमस मिलता है। अब तुरंत नदी के सामने वाला नहीं कि जहाँ बलुआ है वहीं जाके हम खेती करेंगे, तो होबे नहीं करेगा, क्योंकि बालू में देखा पानी डाला तो सीधा चला गया नीचे, कहाँ गया पता भी नहीं चला, तो वहाँ नहीं होगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा दूर पे जाकर के जो होता है, ठीक है। अब बूझो के दिमाग में क्या चल रहा है वो देखो। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ भैया कि व्हाट काइंड ऑफ अ सॉइल शुड बी यूज्ड फॉर अ मेकिंग अर्थेन पोट्स, नटक्स एंड मटकास और सुराही, जिसमें सुराही में हम लोग पानी रखते हैं ना, मटका में भी, तो ये जो है वो जानना चाह रहा है बूझो कि किस तरीके का मिट्टी जो होता है, जो उन लोग कुम्हार लोग बनाता है मटका और सुराही, ठीक है, तो उसके लिए एक्टिविटी दिया हुआ है। कहता है कुछ जो है क्ले सॉइल को कलेक्ट करो, ठीक है, क्ले को करो, लोमी को करो और सैंडी सॉइल, तीनों सॉइल को करो। टेक अ फिस्टफुल सॉइल फ्रॉम द वन ऑफ द सैंपल्स, कुछ एक मुट्ठी ले लो, दोनों में से, तीनों में से, में किसी से भी, और रिमूव एनी पीबल्स, रॉक्स और ग्रास बेड्स फ्रॉम इन इट। जितने भी पीबल्स, पत्थर छोटे छोटे हैं या ग्रासेस हैं, उसको रिमूव कर दो, ठीक है। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, अब उसमें क्या करो, बूंद बूंद पानी डालो। नीड द सॉइल, फिगर 9.48, ठीक है, इस तरीके से उसके बाद गूथो, आटा गूंथते हो ना, बस उसी तरीके से उसको गूथना है, ठीक है, गूथ दिए। अब आगे बोलो भैया, क्या बोल रहे हो आगे, ठीक है। ऐड जस्ट इनफ वाटर दैट अ बॉल, ठीक है, इतना पानी डालो देखे कि
हम लोग आटा बनाते हैं तो शुरू में कम डालते हैं ताकि मिले मिले मिले, फिर जब थोड़ा सा और पानी डालते हैं ताकि फिर पूरा उसको गोल कर सके, ठीक है। तो उस तरीके से तुमको थोड़ा और पानी डालना है ताकि पूरी तरीके से गोल कर ले। कैन बी एडेड फ्रॉम इट बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी, लेकिन इतना पानी नहीं डाल देना कि पूरा चिपचिपा हो जाए। होता है ना कभी आटा में ज़्यादा पानी डाला जाता है तो रोटी ही नहीं मिला रहा है यार, पूरा गीला हाथ ही में चिपक रहा है, उतना नहीं डालना है। ट्राई टू मेक अ बॉल, फिगर 9.4c, कोशिश करो कि इस तरीके से एक बॉल बना पाए सी, जैसे कि हम लोग इस तरीके का बना लेते हैं ना फाइनली आटा को गूंथ करके, ठीक है। ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर, ठीक है। अब हम लोग एक फ्लैट सरफेस मतलब कि जो समतल ऐसा होगा वहां पर उसको रोल करके कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, ठीक है, मिट्टी को, ठीक। अब ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर, फिगर 9.6, रिपीट दिस एक्टिविटी विद द अदर सैंपल आल्सो, डज द एक्सटेंट टू विच सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेटेड दिस टाइप, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी को ऐसे सर्कल बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें चक्का उक्का में बैठा करके बना देता है, ठीक। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ अ सॉइल वुड बी बेस्ट फॉर द मेकिंग पोस्ट टॉयज एंड स्टैचूज। देखो अब तुम यहाँ से लोगे सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल, तो तीनों में जब करके देखोगे ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा तुमको अच्छा लगेगा गुथने उथने में सब कुछ, और जो पूरी तरीके से जब फाइनली तुम रिंग यहाँ पर बनाओगे उस वक्त जब फाइनली जो सबसे ज़्यादा तुमको अच्छा लगेगा तो वही तो बोलेगा कि वही सॉइल का अर्थ है, मतलब कि पोर्ट्स और सुराही बढ़िया बनेगा, ठीक है। बालू वाला से लेगा तो हमको तो नहीं मुश्किल है कि बालू वाला बन पाएगा, ठीक है। बनेगा तो इन दोनों में बढ़िया बनेगा, क्ले या तो फिर लोमी, ठीक है। तो इन दोनों में भी कौन बढ़िया बनेगा, तो ये प्रैक्टिकल करो, है ना, करके देखना, ठीक। वर्किंग विद द सॉइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉइल लिए भैया, हल्का हल्का ड्रॉप ड्रॉप पानी डाले तो कुछ इस तरीके से हो गया, फिर पानी डाल के थोड़ा सा और दबा दिए कि इतना चिपक गया सब अपने में, इतना भी ज़्यादा स्टिकी नहीं हो गया। फिर इस तरीके से हम लोग गोल बनाए, फिर उसको ज़मीन पर लिटा करके पूरा रोल किए, उसके बाद फिर ऐसे सर्कल बना दिए, ठीक है। इतने में हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा सॉइल बेस्ट है, ठीक है। होमवर्क तुम्हारा पीछे से जितना भी अभी पढ़े हैं उसको पढ़ करके आना है, रिवीजन करके आना है, और आगे भी इसको रीडिंग करके आना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मतलब कि आगे पूरा चैप्टर तुम रीड कर सकते हो, ठीक है। कल मैथ नहीं लाना है, इसी को लाना है। ये 2 चैप्टर है, 2 ही चैप्टर है ना, 2 चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर मैथ में भी रहेंगे तो वो सब खत्म कर देंगे, ठीक है।